सोचिए आपकी जेब से निकला था 100 रुपए का टैक्स डेवलपमेंट के नाम पर लिया जाता है, लेकिन जमीन पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ 40 रुपए ही बचते हैं। बाकी के 60 रुपए कहाँ जाते हैं? ये कोई अफवाह नहीं है या मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। आज हम देखेंगे कि कैसे राजस्थान के 3 विधायक बीजेपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट मिलकर जनता के पैसों की खुली नीलामी कर रहे थे। वीडियो में आगे जो आप सुनोगे वो सिर्फ गुस्सा ही नहीं दिलाएगा बल्कि डरा भी देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है कि नेता छुपा कर नहीं सीना ठोक कर कमीशन मांग रहे हैं। स्कूल में बच्चों के लिए कारपेट या दरी फरश खरीदने के नाम पर कैसे 40-40 लाख रुपए की डील्स हो रही है, आइए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। नमस्कार। उस शॉकिंग फुटेज पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये ट्रैप कैसे बिछाया गया, कैसे इन नेताओं की पोल खुली है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने एक डमी फर्म बनाई, खुद को स्कूल कारपेट सप्लायर बताया और राजस्थान के 3 अलग अलग एमएलएज के पास पहुंच गए। उन्होंने ये भी झूठ बोला कि वो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से रजिस्ट्रेड है, मतलब मान्यता प्राप्त ये संस्थान है। मकसद सिर्फ इतना था कि ये चेक करना कि क्या बिना क्वालिटी चेक, बिना स्कूल की जरूरत समझे सिर्फ पैसों के लिए एमएलए रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे। और जवाब मिला बिना किसी हिचकिचाहट के, हाँ। किसी ने कारपेट की क्वालिटी नहीं पूछी, किसी ने ये नहीं पूछा कि स्कूल को वाकई जरूरत है या नहीं। सबका एक ही सवाल था, हमें कितना % मिलेगा, हमारा कमीशन कितना होगा। अब जो पहला केस हम देखने जा रहे हैं वो दिखाता है कि भ्रष्टाचार में एक्सपीरियंस कितनी बड़ी ताकत होती है। खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा, उम्र करीब 60 साल, 20 साल तक सरपंच रहे हैं, 5 साल पत्नी प्रधान रही है। ग्रोस रूट्स करप्शन का पूरा तजुर्बा है इनको। जब रिपोर्टर्स ने 25% ऑफर किया तो डांगा जी ने सीधा कह दिया कई कामों में तो 40% तक मिलता है। उन्होंने साफ कर दिया कि 40% या डील ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा ऑफिसर्स को फोन में कर दूंगा, लेकिन उन्हें राजी आप ही को करना पड़ेगा, मतलब उनको भी कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। यानी भ्रष्टाचार की चेन सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है बल्कि ब्यूरोक्रेसी तक जुड़ी हुई है। डील्स 50 लाख के काम पर लॉक हुई और इन्होंने 10 लाख रुपए एडवांस दिए, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पैसे उनके बेटे अशोक ने लिए। पैसे लेने के बाद अशोक ने रिपोर्टर्स को रोका और कहा लेटर अभी मत दो, मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है, क्या पता पापा मिनिस्टर बन जाए। सोचिए, भ्रष्टाचार इतना नॉर्मल हो चुका है कि यहाँ डर नहीं बल्कि प्रमोशन की उम्मीद है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो पुराने नेताओं का तरीका है तो अगला केस आपको और चिंता बढ़ाएगा। हिंडोना से कांग्रेस की एमएलए अनीता जाटव, जो पहली बार विधायक चुनी गई है। शुरुआत में उन्होंने कहा कि बजट नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके करीबी पवन शर्मा ने मोर्चा संभाला तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। डील वही पुरानी, 40% कमीशन। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 50,000 रुपए का टोकन देखते ही अनीता जाटव ने 80 लाख रुपए का रिकमेंडेशन लेटर साइन कर दिया। जरा गणित समझिए, 80 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर 40% कमीशन, मतलब 32 लाख रुपए कट गए। बचे 48 लाख रुपए, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट भी निकालेगा और अफसरों को भी खिलाएगा। अब आप ही बताइए, स्कूल के बच्चों के लिए जो कारपेट जाएगा उसकी क्वालिटी क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रोफेशनल खिलाड़ी अभी बाकी था, इंडिपेंडेंट एमएलए। अक्सर लगता है कि निर्दलीय नेता पार्टी प्रेशर से दूर होंगे, लेकिन बयाना की एमएलए रितु बनावट का केस बिल्कुल उल्टा ही निकला। यहाँ डील एमएलए नहीं, उनके पति ऋषि बंसल ने हैंडल की। रिपोर्टर के पहुंचते ही रितु जी ने कहा बजट पूछना पड़ेगा और उसे पति के पास भेज दिया। ऋषि बंसल ने कंप्यूटर खोला, देखा कि 40 लाख रुपए बजट में बचे हैं और डील तुरंत फाइनल हो गई। जब रिपोर्टर ने 50,000 रुपए का टोकन दिया तो बंसल ने वापस कर दिया। ईमानदारी के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि जब काम होगा तब मोटा पैसा लेंगे। ये होता है सिस्टम का कॉन्फिडेंस। कब और कैसे पैसे लेना है, पूरी प्लानिंग के साथ। अब सवाल ये है कि इस सब का नुकसान आपको कितना हो रहा है। चलिए थोड़ा हिसाब लगाते हैं। राजस्थान में कुल 200 विधायक है और हर एक को साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, मतलब साल का टोटल 1000 करोड़ रुपए। अगर एवरेज कमीशन 40% मान ले, जैसा स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है, तो हर साल 400 करोड़ रुपए सिर्फ भ्रष्टाचार में चला जाता है। इस 400 करोड़ रुपए से कम 4000 सरकारी स्कूल सुधर सकते थे, 40,000 हॉस्पिटल बेड्स आ सकते थे और लाखों गांवों में पानी पहुंच सकता था। लेकिन ये पैसा पॉलिटिशियन, उनके परिवार और अफसरों की जेब में बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि एमएलए फंड पूरी तरह से उनके विवेक पर होता है, एमएलए की मर्जी, ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑडिट, ना कोई सवाल। ये पैटर्न नया नहीं है। कर्नाटका में 40% कमीशन का शोर याद कीजिए, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला याद करिए,
हजारों केसेस, लेकिन सजा कितनों को मिली है। दैनिक भास्कर ने तो सिर्फ 3 लोगों को एक्सपोज किया है, लेकिन सोचिए पूरे देश में कितने एमएलए, कितनी पार्टीज और कितने स्टेट में ये लूट चल रही होगी। आज सवाल ये नहीं है कि कौन करप्ट है, बल्कि ये है कि कौन करप्ट नहीं है। सिस्टम इतना मजबूत है कि स्टिंग के बाद भी ये नेता अक्सर बस निकलते हैं, कभी टेक्निकल वजह से, कभी पॉलिटिकल प्रेशर से। और आखिर सवाल आपसे, क्या हम सिर्फ गुस्सा होकर वीडियो देखकर भूल जाएंगे या ट्रांसपेरेंसी मांगेंगे? हमें मांग करनी होगी कि एमएलए फंड का एक पब्लिक ऑनलाइन डैशबोर्ड हो, जहां हर रुपए का हिसाब दिखे। दैनिक भास्कर ने अपना काम कर दिखाया है, सच सामने ला दिया है। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने एमएलए से सवाल पूछिए, क्योंकि अगली बार जब आप वोट देने जाएंगे तो याद रखिए, आप सिर्फ नेता नहीं चुन रहे, आप अपनी टैक्स के पैसों का चौकीदार चुन रहे हो। मैं हूं प्रेम और ये था वो सच जो ब्रेकिंग न्यूज बनना चाहिए था। जय हिंद दोस्तों।